क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यद्वाग ज्योति सप्त तत्व प्रकाशी, यद्देह ज्योति सप्त जन्मावभासी, यज्ञान ज्योति सप्त भंगात्म भासी, ज्योति रूपः सोस्तु मे मोहनासी। जिनकी वाणी रूपी ज्योति सप्त तत्व का प्रकाश करने वाली है, जिनकी देह ज्योति सप्त जन्मों का अवभाषण करने वाली है, और जिनकी ज्ञान ज्योति सप्त भंगात्मक पदार्थों का प्रकाशन करने वाली है, ऐसे ज्योति रूप जिनेंद्र देव मेरे मोह नाश में निमित्त हों। सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह का ये बहुत ही अच्छा, सरस, बहुत काव्यात्मक और बहुत अच्छा मंगलाचरण है, जिसकी चर्चा कल हमने थोड़ी विस्तार से कर ली थी, पर मुझे बहुत प्रिय है हुआ ये, इसलिए आज फिर से आपको यही मंगलाचरण सुनाया है। ज्योति, इस पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। ज्योति, दीपक, दर्पण, ये बहुत जगह आए हैं। बहुत दीपो परः त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः, और ज्योति, दर्पण, दीपक आदि ऐसे शब्द ये केवल ज्ञान का स्वभाव बताते हैं, और न केवल ज्ञान का, बल्कि आत्मा का ही स्वरूप बताने वाले बहुत ही सार्वजनिक प्रतीक हैं। इसलिए, और सप्त, सप्त का तो बहुत अच्छा अलंकार बनाया ही है। तत्व सात है, भामंडल में झलकने वाले भव सात हैं, वस्तु स्वरूप को कथन करने के भंग सात हैं, और मोह नाश में निमित्त का ये भी एक बहुत ही अच्छा रूपक बनाया है। इसलिए ये मंगलाचरण मैंने आज फिर किया। हम सब आप्त मीमांसा आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित इसका तृतीय परिच्छेद का स्वाध्याय अब कर रहे हैं। प्रथम परिच्छेद में भावैकांत और अभावैकांत का की समीक्षा थी। द्वितीय परिच्छेद में अद्वैत एकांत और द्वैत एकांत की समीक्षा थी, और अब तीसरे परिच्छेद में जो 37वीं कारिका से प्रारंभ हुआ है, इसमें नित्य एकांत और अनित्य एकांत की समीक्षा है। बहुत से लोग सांख्यादि ऐसा मानते हैं कि तत्व सर्वथा नित्य है, तो वो कैसा मानते हैं, क्या कहते हैं, और वो बात क्यों सिद्ध नहीं होती है, इसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है नित्य एकांतवाद। नित्य एकांत सर्वथा नित्य है,
सब सर्वथा नित्य है, उसमें अनित्यता जरा भी किसी भी रूप में नहीं है। ये बात नित्य एकांत वाले कहते हैं। और वो बात क्यों मिथ्या है, बहुत गहरी चर्चा हुई, कितनी सारी बातें हमने की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, जैनेन्द्र प्रक्रिया। उसमें उन्होंने पहला सूत्र लिखा, सिद्धिर अनेकांतात। बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत क्रांतिकारी है, मानो एक ही सूत्र में सब कुछ कह दिया। सिद्धिर अनेकांतात, किसी भी बात की सिद्धि अनेकांत से ही होगी और कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत बड़ा बॉम्ब जैसा है, ये सारे एकांतवाद के पर्वत चकनाचूर हो जाए ऐसा ये छोटा सा सूत्र है, सिद्धिर अनेकांतात। कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि तुम जो कुछ कहना चाहते हो उसे भी अनेकांतवाद के बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो कहना चाह रहे हो, चाहे तुम शून्य ही कहना चाह रहे हो, चाहे तुम उच्छेद ही करना चाहते हो तत्व का, लेकिन अनेकांतवाद के बिना तुम अपने इष्ट को भी स्थापित नहीं कर सकते हो। ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी। स्यादवाद की शरण लिए बिना तो कोई बात प्रारंभ ही नहीं होती, ऐसा लगता है। तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी विषय है, इसको शांति से गंभीरता से समझना जरूरी है। ये कल्याणकारी है, ये पक्षपात से उबार कर सत्य का दर्शन कराने वाली अमोघ विद्या है। स्यादवाद पूर्ण सत्य का दर्शन कराने वाली अमोघ विद्या है, अद्भुत विद्या है। स्यादवाद के बिना सत्यांश को देख करके पूर्ण सत्य समझने का भ्रम होता है, मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। इसीलिए स्यादवाद को समझना बहुत जरूरी है। हमने नित्य एकांत में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण था, इसलिए वो तीनों कारिकाएं जो हमने कल पढ़ी थी उनको एक बार बहुत संक्षेप में दोहरा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी कारिकाएं हैं और उनको समझकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते, प्रागेव कारका भाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। कितनी सुंदर अमृत समान कारिका है, अमृत समान। अनंत उपकार आचार्य समंत भद्र स्वामी का है। कितनी गहरी, कितनी सुंदर, कितनी महत्वपूर्ण बात वे कर रहे हैं कि यदि नित्यत्व एकांत का पक्ष लिया जाए तो कोई भी विक्रिया घटित नहीं होती है। यहाँ विक्रिया शब्द का क्या अर्थ है? विशेष क्रिया विक्रिया। न उपपद्यते, नहीं घटित होती है, नहीं सिद्ध होती है, नहीं स्थापित होती है। विशेष क्रिया, क्रिया माने क्या? ये भी, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए तभी हमको समझ में आएगा। क्रिया, क्रिया माने क्या होता है? क्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्पत्ति रूप क्रिया, एक ज्ञप्ति रूप क्रिया। उत्पत्ति रूप क्रिया पुनः दो प्रकार की होती है, एक परिणमन रूप क्रिया, एक परिस्पंदन रूप क्रिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो परिस्पंदन है, और गुणों में परिणमन होना वो
परिणमन रूप क्रिया है। और जानना, जानने में आना, ये ज्ञप्ति रूप क्रिया है। तो यदि तत्व सर्वथा नित्य है, सर्वथा नित्य, नित्य माने कूटस्थ, नित्य माने अपरिणामी, ध्रुव, यदि वो तत्व नित्य है ऐसा पक्ष लिया जाए तो किसी भी प्रकार की क्रिया सिद्ध नहीं होती है। प्रागेव कारका भाव, कारकों का, कारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये कारक, सट कारक, सट कारकों का पहले ही अभाव सिद्ध हो गया। जब आपने नित्य मान लिया तो कर्ता कर्म बने ही नहीं। जब नित्य ही है तो उसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका नाश नहीं है, तो वो किससे बनेगा, किसको बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, किस में से बनाएगा, ऐसे समस्त कारकों का अभाव पहले ही बन गया नित्य एकांत में। कारक तो वैसे ही खत्म हो गए, उत्पत्ति रूप क्रिया तो वैसे ही खत्म हो गई, और ज्ञप्ति रूप क्रिया भी नहीं बन सकती। क्व प्रमाणम क्व तत्फलम, प्रमाण भी नहीं बनेगा, ज्ञान भी नहीं बनेगा। ज्ञान करना, ज्ञप्ति, ये ज्ञान ज्ञप्ति ये रूप क्रिया भी नित्य एकांत में बनती नहीं है। मैंने इसको जाना, इसका मतलब है कि पहले नहीं जाना था। तो ज्ञान, जो मेरी अभी ज्ञप्ति रूप क्रिया हुई, मैंने इस पेन को जाना, तो इस पेन को जाना इसका मतलब है कि इस पेन को मैंने पहले नहीं जाना था। तो पहले नहीं जाना, अभी जाना, ये अनित्यता का प्रसंग आ गया। और यदि नित्य मानेंगे तो ज्ञान अभी हुआ, ज्ञान का फल अभी प्राप्त हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, सुख हुआ, दुख हुआ, मैंने वस्तु का त्याग किया, मैंने ग्रहण किया, ये जो प्रमाण का फल है ये भी कुछ सिद्ध नहीं होता है नित्य एकांत को स्वीकार करने पर। अगली कारिका थी प्रमाणकार कैर्व्यक्तम, व्यक्तम चेदिंद्रियार्थवत्, ते च नित्ये विकार्ये किम साधोस्ते शासनात् बहि। प्रमाणकार कैर्व्यक्तम, प्रमाण और कारकों के द्वारा व्यक्त होता है। क्या व्यक्त? सांख्यों के यहाँ प्रकृति और उससे बनने वाले तत्व सब व्यक्त शब्द से, एक शब्द से कहे जाते हैं। तो बोले वो जो तुम, जिनको तुम व्यक्त कह रहे हो, वो कैसे व्यक्त है फिर? जब तुम नित्य एकांतवादी हो, नित्य मानते हो, तो नित्य में उत्पत्ति तो बनती नहीं, ज्ञप्ति तो बनती नहीं, और व्यक्ति भी नहीं बनती। व्यक्त होना, प्रकट होना, ये भी नहीं बनता है। यदि तुम कहते हो कि प्रमाण और कारकों से वो व्यक्त होता है, जो भी व्यक्त तत्व हैं, जैसे कि इंद्रियार्थवत, जैसे कि इंद्रियों के आगे पदार्थ व्यक्त होते हैं, पदार्थ यथावत होते हैं, इंद्रियों से वे केवल ज्ञान में आते हैं, उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। यदि ऐसा माना जाए तो ये भी बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि तेच नित्य विकार्ये किम, ते माने वे दोनों, तत्ते तानी, वे दोनों अर्थात प्रमाण और कारक, नित्य, नित्य भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन, नित्यम नित्य नित्यानि, विकार्ये, विकार्ये भी द्विवचन, विकार्यम विकार्ये विकार्याणि, नित्य, वे दोनों भी, प्रमाण और कारक वे दोनों भी नित्य हैं और विकार्य हैं।
क्या वे दोनों भी नित्य और विकार्य सिद्ध नहीं होंगे नित्य एकांत में? और हे साधो ते शासनात बही, यहाँ ते माने तुम्हारे, ये ते कल मैं बहुवचन कह गया, बहुवचन नहीं, ये ते षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ते माने तब, तुम्हारे शासन से, शासनात बही, आपके शासन से बाहर हैं। हे साधु, वे जो लोग ऐसी बात कहते हैं कि पदार्थ, पर्याय, कार्य, अर्थ केवल प्रमाण और कारकों के द्वारा व्यक्त भर होते हैं, वे आपके शासन से बाह्य हैं, आपके शासन से बाहर हैं। और 39 नंबर की कारिका थी, यदि सत्सर्वथा कार्यम पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रकृलप्तिश्च नित्यत्वैकांतवादिनी। यदि कार्य सर्वथा सत है तो पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति, पुम माने पुरुष, पुंवत, वत माने देखो कितने सारे शब्द है, पुंवत न उत्पत्तुम अर्हति, पुरुष की तरह उनकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है। यदि कार्य को सर्वथा सत माना जाए, जैसा कि सांख्यों का सिद्धांत है, सांख्यों के एक सिद्धांत का ही नाम है सत कार्यवाद, सत कार्यवाद है सांख्यों का सिद्धांत। वे कहते हैं कार्य हमेशा सत है, विद्यमान है, त्रिकाल सत है। वे कहते हैं, वे वैसी बातें कहते हैं कि यदि अंदर में केवल ज्ञान नहीं होता तो प्रकट कैसे हुआ? प्रकट हुआ इसका मतलब है वो पहले से था। ऐसे वे हर पर्याय को वो कहते उसमें मौजूद थी, वो तो केवल आपको दिखाई भर अभी दी है, आपको अभी दिखाई दी है, पर वो थी पहले से। ये एक बहुत गहरी बात है। वे कहते हैं कि वो पहले से थी, पर्याय द्रव्य में पहले से मौजूद हैं, विद्यमान हैं, वे तो केवल व्यक्त होती हैं प्रमाण कारकों के द्वारा। देखो कितनी गहरी बात है। वो उसको सदाकाल विद्यमान मान रहा है। यदि सत्सर्वथा कार्यम पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रकृलप्तिश्च नित्यत्वैकांतवादिनी। और परिणाम की प्रकृलप्ति, प्रकृलप्ति माने परिकल्पना, प्रमाण की परिकल्पना, परिणाम की मान्यता, परिणाम का कथन, परिणाम की बात यदि की जाए, उसे कार्य भी माना जाए और सर्वथा सत भी माना जाए, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है। यदि कार्य है तो सर्वथा सत नहीं हो सकता, और यदि सत है तो कार्य नहीं हो सकता। यदि उसे परिणाम माना जाए, प्रकृति का परिणाम माना जाए, तो फिर नित्य एकांत कहाँ रह गया? उस नित्य एकांत में बाधा आती है। नित्य एकांत की बाधक बात हो जाती है। परिणाम की बात करना नित्य एकांत की बाधक है। ये हमने 39 कारिका पढ़ी। अब 40वीं कारिका पढ़ते हैं। देखो, पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्य भाव फलम कुतः बंध मोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नासि नायकः। भक्ति की टोन भी बनी हुई है निरंतर, क्योंकि ये देवागम स्तोत्र है ना, इसलिए बराबर भक्ति की टोन भी बनी हुई है। कैसे बनी है? देखो, ये साम त्वम नासी नायक, हे अरिहंत, जिनके आप नायक नहीं हो वे ऐसी बातें करते हैं।
अज्ञान की, एकांत की बातें कौन करता है? वे करते हैं जो आपको अपना नायक नहीं मानते, जिनको आप नहीं मिले, वे ऐसी एकांतवाद की बातें करते हैं। जिनके आप नायक हो वे तो स्यादवाद से बात करते हैं। देखो क्या कहा, पुण्य पाप क्रिया न स्यात्। यदि नित्य एकांत मानेंगे तो पुण्य पाप रूप क्रिया भी नहीं हो सकेगी। नित्य एकांत मानने वाला, ये पुण्य हुआ, ये पाप हुआ, नित्य एकांत में देखा जाए तो सारी क्रियाएं खत्म। जितना धातु है ना, पूरा धातु, सारी धातुएं, गमन आगमन सब खत्म हो जाए, कोई क्रिया, ये पुण्य क्रिया है, ये पाप क्रिया है, कुछ भी घटित नहीं होता। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्। और प्रेत्य भाव माने पुनर्जन्म, परलोक गमन, ये भी वहां सिद्ध नहीं होता है। फलम कुतः, तो पुण्य पाप क्रिया नहीं बनी तो पुण्य पाप क्रिया का फल भी कहां से बनेगा? सुख दुख। देखो, यदि नित्य एकांत को माना जाए तो मैं अभी सुखी हो गया, मैं अभी दुखी हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ भी, मैं अभी सो गया, मैं जग गया, मुझे अभी भूख लग रही है, नित्य एकांत में कोई क्रिया नहीं। मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करना है, मैंने भोजन कर लिया, अब मैं थक गया, अब मुझे विश्राम मिल गया, सारा पूरी पूरी की पूरी फल व्यवस्था, सब कुछ भी पुण्य पाप क्रिया न स्यात्। पुण्य और पाप, इसने हिंसा कर दी, देखो इसने दया कर दी, इसने जीव को बचाया, इसने व्रत किया। देखो पुण्य पाप क्रिया में पूरा लगाओ, पूरा चरणान योग। वो व्यक्ति तिर्यंच गति में गया, वो नरक में गया, अब उसने चोरी कर ली। जब नित्य एकांत में चोरी नहीं बनेगी, उसने चोरी कर ली, उसको जेल में भेज दिया, अब वो उसकी पिटाई हो गई, अब वो स्वर्ग चला गया, अब वो भोग भोगता है, कोई क्रिया नहीं बनती। नित्य एकांत में क्या हो रहा है देखो तो सही, कैसी गजब की बात है। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, प्रेत्य भाव फलम कुतः। न पुण्य पाप की क्रिया बनेगी, न प्रेत्य भाव बनेगा। प्रेत्य भाव क्या होता है? प्र प्लस इत्य, इण गतौ। संस्कृत में इण गतौ, ई धातु है गमनार्थक, और प्रेत्य उस प्रे उपसर्ग है, इण धातु है, उससे बना प्रेत्य, जाना। नित्य एकांत में ये गया, ये आ गया, ये भी कुछ नहीं बनेगा। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये भी कुछ नहीं बनेगा। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, प्रेत्य भाव फलम कुतः। बंध मोक्षौ, बंध भी नहीं बनेगा, मोक्ष भी नहीं बनेगा, संसार भी नहीं बनेगा, मोक्ष भी नहीं बनेगा। ये मुक्त हुआ, कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। स्यादवाद के बिना चरणान योग भी नहीं बन रहा है, कुछ नहीं कोई आचार व्यवस्था नहीं बन रही है। यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो क्या आचरण करना, और यदि आत्मा सर्वथा अनित्य है तो क्या व्रतादि का पालन करना? दोनों ही में व्यर्थ सिद्ध होता है।
इसलिए बंद मोक्षौ, बंद और मोक्ष ये दोनों भी उनके नहीं बनता है। ये साम त्वम नासी नायक, जिनके आप नायक नहीं हो, जिनके आप नेता नहीं हो। नायक नेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जिनके आप गाइड नहीं हो, जिनके आप मोक्ष मार्ग प्रदर्शक नहीं हो, उनके ये कुछ नहीं बनता है। ऐसे 4 कारिकाओं में नित्य एकांत की निराकरण की बात की। अब जरा थोड़ी क्षणिक एकांत की भी देखते हैं। क्या कहते हैं? नित्य का उल्टा अनित्य, नित्य का विपक्ष अनित्य। एक दिन ये भी कहा था कि हमको स्यादवाद का सौंदर्य जानना है तो उसका विपक्ष बनाना आना चाहिए। कोई कुछ भी घटाता है वो ठीक नहीं है। चलिए, तो नित्य का उल्टा अनित्य, और अनित्य का दूसरा नाम क्षणिक। क्षणिक एकांत पक्षेपि प्रेत्य भावाद्य संभव, प्रत्यविज्ञाद्य भावान्न कार्यारंभ कुत फलम। क्षणिक एकांत पक्षेपि, क्षणिक एकांत के पक्ष में भी प्रेत्य भावादि असंभव। यदि क्षणिक एकांत माना जाए तो भी प्रेत्य भाव, पुनर्जन्मादि, गमनागमनादि, ये सब असंभव सिद्ध होता है। देखो कैसी गजब की बात। जैसे नित्य एकांतवादी से कहा कि सारी क्रियाएं समाप्त हो रही है, ऐसे ही क्षणिकवादी से भी कह रहे हैं कि तुम्हारे क्षणिक एकांत को स्वीकार करने पर भी ये प्रेत्य भावादि की लगभग सारी क्रियाएं तुम्हारे यहाँ भी खत्म हो रही। यदि क्षणिक है तो वो गया कैसे कह सकते हैं? वो आ गया, वो पड़ेगा, पूरा भविष्य काल खत्म होता है। वह पड़ेगा, वह सोएगा, वह खाएगा, पूरा भूतकाल खत्म होता है। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा खाया था, क्या सब कैसी व्यवस्था चरमराती है। देखो तो सही। क्षणिक एकांत पक्षे भी, क्षणिक एकांत के पक्ष में भी प्रेत्य भावादि असंभव। प्रेत्य भावादि इकार का यह हो गया, प्रेत्य यण संधि हो गई, इको यणची, प्रेत्य भावादि असंभव। प्रेत्य भावादि असंभव, वे बिल्कुल बनते नहीं है, इम्पॉसिबल, वे घटित नहीं होते हैं। क्षणिक एकांत का पक्ष लेने पर भी प्रेत्य भावादि नहीं हो सकते हैं। भव माने होना, समभव ठीक से होना, असंभव ठीक से नहीं होना। प्रत्यविज्ञादि अभावान्न, प्रत्यविज्ञान आदि का भी अभाव हो जाएगा। यदि क्षणिक एकांत है तो प्रत्यविज्ञान आदि भी नहीं हो सकेंगे, स्मृति भी नहीं होगी, तर्क नहीं बनेगा, अनुमान नहीं बनेगा, आगम नहीं बनेगा, क्या क्या सब खत्म। जब क्षण क्षण सर्व बौद्ध दर्शन की ये मान्यता की ओर संकेत है। नित्य एकांतवादियों का प्रतिनिधि सांख्य है और क्षणिक एकांतवादियों का प्रतिनिधि बौद्ध है। लेकिन अपन को तो कल हमने बात कर ली, हमें दूसरों से क्या, हमारे अंदर ही ऐसे लोग हैं, हमारे अंदर ही ऐसी मान्यताएं हैं। हमें ही कभी लगता है कि वस्तु सर्वथा नित्य है तो समझ लो ये एकांतवाद का विष चढ़ गया। कभी हमें लगे कि वो सर्वथा क्षणिक है तो समझ लो एकांतवाद का विष चढ़ गया। तो ये अपने को स्वयं को सुधार करना है। क्षणिक एकांत पक्षेपि प्रेत्य भावाद्य संभव, प्रत्यविज्ञाद्य भावान्न कार्यारंभ कुत फल। ये कारिकाएं
गीत बन जाना चाहिए, संगीत बन जाना चाहिए। इनको पढ़ो, याद करो, इनको गाओ, गुनगुनाओ। ये चित्त में चले, सोते जगते ये अमृत कलश हैं, ये अमृत भरा हुआ है, इनमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं। क्षणिक एकांत का पक्ष लेने पर भी प्रेत्य भावादि नहीं हो सकते हैं, प्रत्यभिज्ञान आदि कुछ नहीं बन सकते। ये मुझे याद आया, याद क्षणिक एकांत है तो कौन किसकी याद करे? प्रत्यभिज्ञान माने ये वही है, पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष के तुलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और वो कैसे बनेगा? जब क्षण भंगवाद है, मैंने कल पढ़ाया था, यदि क्षण भंगवाद, हमने कल ऐसा पढ़ा था, कल हमने 2-3 कारिकाएं पढ़ी थी, ये कैसे कह सकते हैं? प्रत्यभिज्ञान कहाँ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो क्षणिक एकांत का पक्ष लिया जाए तो देखो, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। एक ही कारिका पर हम चाहे तो एक एक कारिका एक एक कक्षा में कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में बैठते हैं 2 दिन तो सोचते हैं तो 2-4 कारिकाएं हो जाएं अच्छे से। देखो, बहुत इनको थोड़ा विस्तार करके, उदाहरण लगा लगा करके, आप इसका तरीका ये है कि आप एक दिन ऐसा मान करके शुरू करो, एक दिन ऐसा बिताओ कि मैं आज क्षणिक एकांतवादी हूं, ऐसा सुबह उठ के करो। देखो, एक दिन ऐसा बिता के बता दो कि जैसे मैं क्षणिक एकांतवादी हूं। एक दिन ऐसा बिता के बता दो कि मैं नित्य एकांतवादी हूं, सब पता चल जाएगा। 1 घंटा नहीं बिता पाओगे, 1 मिनट नहीं बिता पाओगे। मैंने पिछली बार मंगलाचरण किया था ना सन्मति सूत्र का, जिसके बिना लोक व्यवहार भी एक पल को नहीं चल सकता, मैं उस अनेकांतवाद को नमस्कार करता हूं। लोक यात्रा भी नहीं चलती, लोक यात्रा भी नहीं चलती। कितनी बड़ी बात है, कुछ नहीं हो सकता, गजब की बात है। ये जरा, मैंने चश्मा लगाया, मैंने चश्मा हटाया, ये मेरा रुमाल है, मैंने इसे धोया, प्रेस किया, कैसे बोल सकते हो? क्षणिक एकांत पक्ष में क्या बोला जाएगा बताओ तो सही। अरे मैंने अभी देखा, मैंने, देखो, कोई ज्ञप्ति क्रिया भी नहीं बनेगी। मैंने उसको देखा, मैंने उसको सूंघा, मैंने ये भी नहीं बनेगा। सिद्धि अनेकांतात, कोई भी बात सिद्ध करनी हो तो अनेकांतवाद का आलम्बन आवश्यक है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं बनता है। क्षणिक एकांत पक्षेपि प्रेत्यभावाद्य संभव प्रत्यभिज्ञाद्य भावान्न कार्यारंभ कुतः फलम। इन कारिकाओं को गाने से इनका उच्चारण, संस्कृत भी ठीक होती है, उच्चारण भी निर्दोष आना चाहिए। बहुत से लोग इनका उच्चारण भी निर्दोष नहीं कर सकते, इनका उच्चारण निर्दोष करना ही बड़ी बात है, फिर इनके अर्थ लगाना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। आप्त मीमांसा, तो आप्त मीमांसा माने ज्ञान की पराकाष्ठा, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। जैसे लोक में प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी के बाद बीए होता है, बीए के बाद एमए होता है, एमए के बाद पीएचडी होती है, पीएचडी के बाद डिलीट होती है, और उसके बाद कुछ नहीं, खत्म है। ऐसे ही ये आप्त मीमांसा वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जिसने आप्त मीमांसा पढ़ लिया वो सब समझ गया, संपूर्ण, वो कलिकाल सर्वज्ञ हो जाएगा। वो समंत भद्र खुद कहते हैं कि मैंने
स्यादवाद को पढ़ा तो मैं अभद्र था पर समंत भद्र बन गया। भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, क्या उनके उद्गार हैं, ये उद्गार है उनका, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, और इसीलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञान आदि कुछ नहीं बनता, सबका अभाव हो जाता है। न कार्यारंभ, कोई कार्य का आरंभ नहीं। जब क्षणिक एकांत है तो आटा बनाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, फल संवारो, थाली लगाओ, खाना खा लो, अब घूम लो, अब आराम कर लो, पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, मैंने इसके 20 पेज पढ़ लिए, आगे पढ़ना है। कुछ नहीं बनता है। न कार्यारंभ, अरे कोई कार्य आरंभ नहीं हो सकता। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये क्या है ये, अब मैंने गियर बदल दिया, पहले ये कैसे बैठेगी बात। न कार्यारंभ, कार्य का आरंभ ही नहीं हो सकता, तो कार्य का फल कहाँ से मिलेगा। कुतः फलम, मैं सर्विस ही नहीं करता, सैलरी कहाँ मिलेगी। कार्यारंभ, कार्य क्षणिक एकांत में कार्य ही नहीं होता, भोजन ही नहीं बनता, भूख कहाँ से मिटेगी। तो कार्यारंभ न कार्यारंभ, कार्य का आरंभ ही नहीं होता, कुतः फलम, उसका फल कहाँ से आएगा। अभी देखो और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात आने वाली है। अगली कारिका 42, यद्य सत् सर्वथा कार्यम तन्माजनि पुष्पवत् मोपादान नियामो भूत मा श्वास कार्य जन्मनि। ये कारिका भी बहुत बढ़िया है। देखो क्या कहते हैं, अर्थ लगाओ। ये कारिकाओं के अर्थ पढ़ने के बाद तो ये कारिकाएं बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कारिका पढ़ते ही अर्थ भाषित होना चाहिए, तब फायदा है। यद्य सत् सर्वथा, यद्य सत् वही यण संधि है, ई का यह हो गया। यदि असत, यद्य सत् माने यदि असत सर्वथा कार्यम, यदि कार्य सर्वथा असत है, यदि कार्य सर्वथा असत है। क्षणिक एकांतवादियों से पूछा जा रहा है। नित्य एकांतवादियों से क्या पूछा गया कि यदि कार्य सर्वथा सत है, ये पूछा था उनसे। उनसे कहा था कि नित्य एकांतवादियों से कहा था कि कार्य कैसा है ये बताओ। यदि वो सर्वथा सत है तो सत होकर वो कार्य कैसे कहलाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हे क्षणिक एकांतवादी, कार्य सर्वथा असत है क्या। यदि असत, यदि कार्य को सर्वथा असत माना जाए, तन तो मां नहीं जनी होगा, उत्पन्न होगा। जनि प्रादुर्भावे, जन धातु है, जनयति, जनक, जननी इत्यादि शब्द बनते हैं। जनी होगा, मां माने मत, नहीं, नहीं होगा। खपुष्पवत, खपुष्प, ख माने आकाश, खपुष्प, खपुष्प माने आकाश का फूल, गगन कुसुम। ख माने आकाश, खग, खग माने पक्षी, खे गच्छति खगहा, खेचर, खेचरन्ति खेचरः विद्याधरः। ऐसे ही खपुष्पवत, आकाश के फूल की तरह कार्य हो जाएगा। यदि कार्य सर्वथा सत है तो वो कभी होगा ही नहीं, वो तो आकाश का फूल हो जाएगा। और मोपादान नियामो भूत, मोपादान, मोपादान माने मां प्लस उपादान, गुण संधि हो गई। मां माने नहीं,
उपादान नियामो, उपादान का नियम भी कुछ नहीं बनेगा, उपादान का नियम भी कुछ नहीं बनेगा। मां माने नहीं, आश्वास, आश्वासन, विश्वास, कार्य जन्मनी, कार्य के जन्म लेने में कोई विश्वास नाम की चीज नहीं बचेगी। देखो क्या कहा, बहुत बढ़िया कार्य का है, समझते थोड़ा सा, बहुत बढ़िया है। यदि कार्य सर्वथा असत माना जाए, क्षणिक एकांत में कार्य नहीं बनता है तो असत बनेगा, और जब कार्य असत बनेगा तो वो तो आकाश के फूल की तरह हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। एक बात, यदि होगा भी तो उपादान का नियम कुछ नहीं बनेगा। क्षणिक एकांत में कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनेगी। ये इसका गेहूं बोने से गेहूं ही पैदा होगा, ये नियम कैसे बनेगा? एक किसान को कैसे भरोसा होगा कि मैं चावल बो रहा हूं तो मेरी खेती में चावल पैदा होगा, बाजरा बो रहा हूं तो बाजरा पैदा होगा, चना बो रहा हूं तो चना पैदा। एक कारण कार्य व्यवस्था जो है, उपादान, मिट्टी का घड़ा बनाए और सोने का बन जाएगा, क्योंकि सब भिन्न भिन्न क्षणिक। एक मिट्टी नष्ट हो, माने मिट्टी से घड़ा बनेगा, स्वर्ण कलश नहीं, ये नियम कैसे बैठेगा? एक जीव, जीव में ही अर्यंत आदि पर्याय होंगी, स्टेबल में नहीं होगी, ऐसा नियम कैसे बनेगा? उपादान निमित्त, उपादान व्यवस्था के जैसा उपादान होता है वैसा कार्य होता है। ये देखो मोपा, कितनी बढ़िया बात है। यदि क्षणिक एकांत में को माना जाए तो पहली बात, कार्य ही नहीं बनेगा। दूसरी बात, यदि जैसे तैसे बनाना चाहो तो उपादान का नियम तो बिल्कुल नहीं बनेगा। किस से, इससे ये ही होगा, इस चीज का ये ही बनेगा। ये कैसे नियम बनेगा? हम मिट्टी से कोई चीज बना रहे हैं, तो मिट्टी से बना रहे हैं तो लोहे की बन जाएगी, सोने की बन जाएगी, पीतल की बन जाएगी। जिस जिस चीज जो उपादान सामग्री है, उपादानगत सामग्री, तदनुसार कार्य का नियम जो लोक में दृष्टिगोचर है, दिखाई देता है, जो वो घटित नहीं होगा। उपादान नियमो माभूत, उपादान का नियम नहीं बन सकेगा। मां श्वास है, मां, ये भून मां श्वास है, क्या है? मां भूत, मां अलग है, आश्वास, उसका कोई आश्वासन नहीं बचेगा। देखो जगत में जो एक विश्वास नाम की चीज है, जो एक व्यवस्था नाम की चीज है, कारण कार्य व्यवस्था जिस पर लोक का सारा व्यवहार चलता है, वो लोक व्यवहार सब चरमरा जाएगा, कोई विश्वास नहीं बचेगा। आम का पेड़ लगा रहे हैं और आक बन जाए, आक का लगाएं आम आ जाए, हमने अमरूद लगाया आम आ जाए, हमने घिया लगाई और तोरई निकल आए, ऐसा नहीं होगा। भूत माने होगा, मां भूत, होगा, ऐसा होगा। भू धातु होने के अर्थ में है मां भूत, ये मां स्यात नहीं होगा, मां भूत स्यात जैसा ही शब्द है, विधि लिंग, मां भूत विधि लिंग लकार का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मां भूत, भूयात भी होता है इसका दूसरा रूप। उपादान नियम नहीं होगा, आश्वास कार्य जन्मनी, और मां श्वास बहुत बढ़िया शब्द है। मुझे जितना भाव भाषण हो रहा है, आनंद आ रहा है ना, वो अद्भुत आ रहा है, वो नहीं खुल पा रहा है। यद्य सत् सर्वथा कार्यम तन्माजनिक पुष्पवत् मोपादान नियामो भूत
माँ श्वास कार्य जन्मनि। कितनी बढ़िया बात है, कार्य जन्मनि। कार्य जन्मनि माने कार्य के जन्म में, कार्य के की उत्पत्ति में, जन्मनि सप्तमी विभक्ति एक वचन, कार्य के जन्म में उपादान का नियम भी नहीं घटित होगा और कोई आश्वास, कोई विश्वास भरोसा नहीं बनेगा। सारा लोक व्यवहार जिस स्मृति पर, जिस प्रत्यभिज्ञान पर चल रहा है वो नहीं बनेगा। कुछ कोई देखो, क्रियाएं सारी खत्म हो रही है, पूरी की पूरी क्रियाएं वो खपुष्प हो रही है, खपुष्प आकाश कुसुम के समान हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोगों को कुछ कहना है, देखो संदेश जी। जी, अभी हमने नित्य एकांत को पढ़ते हुए फिर अनित्य एकांत की समीक्षा आचार्य के माध्यम से देखी। हाँ, उसके बारे में आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। हाँ, दिनेश जी दिल्ली। हाँ, वेलकम। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ बताओ दिनेश जी। मेरा एक प्रश्न छोटा सा था कि ये द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत में हमारे यहाँ भी पर्याय को सत लिया गया है। हाँ, अभी आपने 39वें कारिका में ये आया कि वो पर्याय जो है असत है, मतलब एक समय की पर्याय, तो ये बहुत सत नहीं हो रहा। देखो बहुत अच्छी बात है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। पर्याय पर्याय रूप से सत है। देखो पर्याय को सत कहने की क्या क्या विवक्षाएं हैं, हमको वो सब समझनी पड़ेगी। पर्याय एक समय की है, इसलिए वर्तमान काल की अपेक्षा ही उसे सत कहा, भूत भविष्य की अपेक्षा उसे सत नहीं कहते। जब कहते हैं तब उसका क्या अर्थ होता है? पर्याय को त्रिकाल सत भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा कि यदि वो पर्याय भूतकाल में भी सत मानी गई है तो वो शक्ति अपेक्षा मानी गई है। अगर उसे भविष्य की अपेक्षा भी सत माना है तो वो उसकी योग्यता की अपेक्षा सत माना है। वो होगी लेकिन है ऐसा नहीं माना है। ये बहुत गहरी बात है और बहुत, हमने कल इस बात पर चर्चा की थी अच्छे से, और मुझे भाई साहब अभय जी ने भी कहा, हमारी विमला बहन जी ने भी कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय सत है। पर्याय सत है माने क्या? भूतकाल की पर्याय शक्ति अपेक्षा सत है। पर्याय पर्याय रूप से सत नहीं है, वो प्रकट नहीं है, वो मौजूद द्रव्य में केवल ज्ञान मौजूद नहीं है। भविष्य की पर्याय योग्यता रूप से सत कही जाती है। यही तो फर्क पड़ रहा है स्यादवाद में और एकांतवाद में, यही फर्क पड़ रहा है। एकांतवाद में उनको सर्वथा सत माना जा रहा है। और एक पॉइंट और हमको बहुत अच्छी तरह समझना बाकी है, मुझे बहुत मेहनत हुई है, मैंने बड़ी मुश्किल से बहुत दिन में जाके समझ पाया हूं। अस्ति और नास्ति दोनों अविनाभावी हैं। ये एक बहुत गजब की बात है, मैं बहुत दिन तक मेरे समझ में नहीं आया। अस्ति और नास्ति शून्य अशून्य का अविनाभावी है। शून्य तभी सिद्ध होगा जब अशून्य सिद्ध होगा, अशून्य तभी सिद्ध होगा जब शून्य सिद्ध होगा, अस्ति तभी सिद्ध होगी जब नास्ति सिद्ध होगी। अरे बहुत सिंपल सी बात है। हमने कहा ये दिन है, तो दिन है, इसमें से ये बात निकलती है कि रात नहीं है। हमने कहा स्त्री है, यह स्त्री है, इसमें से ये निकलता है कि ये पुरुष नहीं है। कितनी अस्ति तभी बनेगी, नास्ति के बिना अस्ति नहीं बनेगी।
अस्ति के बिना नास्ति नहीं बनेगी, शून्य के बिना अशून्य नहीं बनेगा, नित्य के बिना अनित्य नहीं बनेगा, सत के बिना असत नहीं बनेगा, असत के बिना सत नहीं बनेगा। तो वो द्रव्य सत पर्याय को सत मान, अपेक्षा, जिस अपेक्षा जो बात कही है उसे सापेक्ष मानो तो सत है, निरपेक्ष मानो तो मिथ्या है। इतनी सी बात है। सापेक्ष कथन सत्य है, निरपेक्ष कथन असत्य है, इतनी बात चल रही है। पर उसे वैसा ही सत्य मान ले जैसा नित्य एकांतवादी मान रहा है कि वो तो त्रिकाल। अब जैसे अपन कहते हैं ये बाल सिर में से निकल रहे हैं कि कहाँ से निकल रहे हैं, ये बाल सिर में से ही निकल रहे हैं, ये नाखून यहाँ उंगली में से ही निकल रहे हैं, लेकिन अंदर है क्या? काट के देखो, ये बाल सिर के अंदर भरे हैं क्या? छील के देखें, नहीं है। ऐसे हमको दोनों बातें सत असत मानना जरूरी है, तभी वो सत बनेगा। सत्ता सब परिवक्खा, सत्ता प्रतिपक्ष सहित है, ये कुंद कुंदाचार्य समंत भद्र से पहले कह चुके। सत्ता सब परिवक्खा, सत्ता सब प्रतिपक्ष है, सत्ता असत्ता के साथ ही रहती है। आप्त मीमांसा ज्ञान की पराकाष्ठा है। है? उज्ज्वला जी सुन रही हैं दुबई से, देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ शिल्पा जी। हाँ कौन बोल? हाँ शिल्पा जी बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि कल आपने बताया था कि वस्तु दो पक्षों से मिलकर बनी है, नित्य अनित्यात्मक, है ना? हाँ, और आपने हाँ, इसे बताया था कि एक भी पक्ष को कमजोर करना अनेक एकांतवाद है। तो जब भी आत्म कल्याण की दृष्टि करेंगे तो उसमें ऐसा अगर द्रव्य दृष्टि जिन्हें, तो उस समय तो हमें नित्य पक्ष को मुख्य करना ही होगा ना। अरे ऐसे कैसे करना होगा बहन जी, यही तो खास बात है। देखो, जब तक जीव को अनादि काल से एक तरफ का पक्ष है, अब जब उसे दूसरे पक्ष का ज्ञान कराया जाता है तो दूसरे का पक्ष आ जाता है। लेकिन उसे सत्य का दर्शन तब होता है जब वो दोनों पक्षों से अतिक्रांत हो जाता है। पक्षातिक्रांत को ही सत्य का दर्शन होता है। अनादि काल से हमें ऐसा लगता है, हमारी अनादि काल से पर्याय दृष्टि है, इसलिए शास्त्रों में द्रव्य दृष्टि कराई गई है। लेकिन द्रव्य दृष्टि वो भी एक पक्ष है। पक्षातिक्रांत होने पर सत्य का दर्शन होता है। प्रमाण का फल वीतरागता है। समय सार गाथा नंबर 6 का भावार्थ साफ साफ लिखा है, प्रमाण का फल वीतरागता है और नय का फल पक्षपात है। बहुत अच्छी बात है, शांति से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या गजब की विद्या है ये तो भैया। मन लगाओ, सोचो सोचो सोचो, इस पर चित्त लगाना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, ये सब बातें ऐसे ही नहीं है। सिद्धि अनेकांतात, कोई भी बात कहोगे तो अनेकांत से उसकी सिद्धि होगी। और बात ही नहीं, तत्व का उच्छेद भी करना होगा तो वो भी अनेकांत से होगा, उच्छेद भी। और नहीं तो वांग मात्र तो न किम, नहीं तो फिर ऐसे ही बोलने से क्या फायदा, बोलते जाओ। देखो क्या शुरू से उठाया, स्तुति का टोन, स्तुति की टोन शुरू से बनी हुई है और वहां से उठाया कि हे अरिहंत तुम्ही वीतराग हो,
तुम ही सर्वज्ञ हो। देखो भगवान के 3 गुण, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। यद्यपि वीतरागता सर्वज्ञता ही आत्महित के मुख्य गुण हैं, उनकी सुख शांति, उनकी मुक्ति उनके वीतरागता और सर्वज्ञता पर डिपेंड कर रही है, लेकिन उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास हितोपदेशी हेतु जबरदस्त है। हितोपदेशी अथवा कहो यथार्थवादी, अथवा कहो सत्यार्थवादी, इससे हमने दोनों गुण सिद्ध कर लिए, वीतरागता भी सिद्ध कर लिया और सर्वज्ञता भी सिद्ध कर ली। क्यों? क्योंकि जो सत्यवादी होगा वही वीतराग सर्वज्ञ हो सकता है, और जो सत्यवादी नहीं होगा वो गारंटी से, जो झूठ बोलता है वो गारंटी से झूठ बोलने वाला व्यक्ति गारंटी से रागी द्वेषी होगा या अज्ञानी होगा, गारंटी से होगा। और फिर सत्यवादी कौन होता है, इसको भी उन्होंने क्या आविष्कार किया कि सत्यवादी वही हो सकता है जो स्यादवादी हो। स्यादवादी नहीं हो वो सत्यवादी नहीं हो सकता। और ये सब चीजें जोड़ जोड़ के इन पर होमवर्क करने की जरूरत है। छोटे छोटे सूत्र है गणित के से, जो स्यादवादी ना हो, अब इस पर चिंतन करो, जो स्यादवादी ना हो क्या वह सत्यवादी हो सकता है? इस पर सोचो, खूब सोचो, सोच के बताओ। जो सत्यवादी होगा वो स्यादवादी ही होगा, स्यादवादी ही सत्यवादी हो सकता है, यथार्थवादी हो सकता है। जो स्यादवादी नहीं हो सकता वो सत्यवादी नहीं हो सकता, और जो सत्यवादी नहीं हो सकता वो वीतराग और सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कैसे तीनों चीजों को समझा गया है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो